प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 4 जो हिंदी की बुक है फुलवारी, इस किताब को आज हम आपको पढ़ना सिखाएंगे। तो इसमें जो लेसन दे रखे हैं बच्चों, उनको आप अच्छे ढंग से इनको पढ़ेंगे तो आप हिंदी की किताब पढ़ना सीख जाएंगे। तो देखो बच्चों, ये फुलवारी है कक्षा 4 की, और ये देखो यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद फुलवारी हिंदी की किताब है, ये कक्षा 4। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जो नाम है, आपका नाम है मोहन, तो आप यहाँ मोहन लिखोगे, ठीक है। मोहन, मोहन कुमार, मोहन सिंह, जो भी है आप इस हिसाब से आप नाम लिख लेना अपना। फिर क्या है, नाम है यहाँ पर। फिर माता का नाम है, माता का नाम आपकी जो भी हो, जैसे माता आपकी मोहन की माता का नाम मीरा देवी है तो मीरा देवी, ठीक है। और यहाँ पर श्रीमती भी आप लगा देना, श्रीमती मीरा देवी, ठीक है। सम्मानजनक जो नाम लेते हैं तो उसके आगे, महिलाओं के आगे श्रीमती लगाते हैं, ठीक है। पिता का नाम है, उनके आगे आप श्री लगाओगे, ठीक है। आपके मोहन के जो पिता हैं उनका नाम है रामचंद्र, तो रामचंद्र यहाँ लिखोगे, रामचंद्र, ठीक है। आपके पिता का नाम जो हो वो यहाँ लिखोगे। ऐसी माता का नाम लिखोगे। विद्यालय का नाम आपका जो है प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। विद्यालय जो है आपका, यहाँ पर आप अपने स्कूल का जो गांव का नाम है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद पता जो है आपके गांव, यानी कि आपका गांव का नाम क्या है, ठीक है। फिर पोस्ट का क्या नाम है, यहाँ पे आपके गांव का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक। पोस्ट क्या है, और फिर आप कौन से ब्लॉक के हो, ब्लॉक यहाँ लिखना है, ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक, इधर आगे ब्लॉक लिखना है। फिर जिला का नाम लिखना है, ठीक है। जिला कौन सा है आपका, वो जिला लिखना है। जिला आपका जैसे है फरुखाबाद, तो फरुखाबाद आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब देखो पहला जो पाठ है वो हे जग के स्वामी, ये कविता है बच्चों। तो इसको आपको याद होना चाहिए, ये कविता याद होनी चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। पढ़ लोगे तभी आपको याद होगी बच्चों, ठीक है। तो इसको पहले हम आपको पढ़ना सिखाते हैं, फिर आपको लयबद्ध इसको सुनाएंगे, वो आप याद कर लेना बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब ये है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, हे जग के, आधा सा बना है, वा बना है, मी बना है, तो स्वामी, हे जग के स्वामी इस कविता का नाम है, ठीक है। तो अब देखो इसमें है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें जो है, इसमें थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो, चमक रहा है, तेज तुम्हारा, बा बना हुआ है ना, बन कर लाल शूर मंडल, ये मंडल लिखा हुआ है। जो बिंदी रखी हुई है बच्चों वो ना का उच्चारण होगा, ठीक है। मंडल, फैल रही है, की बना हुआ है, ये रा बना हुआ है, और ये ती बना हुआ है, तो कीर्ति तुम्हारी, बन करके चा ऊपर किसकी है, अंक ये रखा हुआ है, देखो चंद्र बिंदी रखी हुई है, तो ये ना से बोलेंगे, चांदनी, धवल, चमक रहे हैं, लाखों तारे, बन तेरा। अब देखो स्रा बना हुआ है, ये स्रा बना हुआ है, ठीक है। इसमें बिंदी रखी हुई है, स्रा, और ना श्रृंगार, अमल, चमक रही है, किरण तुम्हारी,
चमक चमक रहे रहे हैं सब सब, जल जल थल थल, हे जग जग के अब डंडा चढ़ा हुआ है, ये का बना हुआ है, प्रकाश प्रकाश के स्वामी स्वामी, जब जब सब सब, जग जग दमका दमका देना दमका देना। ठीक है, जब सब जग दमका देना, मेरे मेरे भी जीवन जीवन के, पथ पथ पर पर, कुछ कुछ किरणें किरणें, चमका चमका देना देना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने बच्चों ये कहानी आपको पढ़ना सिखाई। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, इनको क्या करना है आपको, लयबद्ध याद भी करना है, इसको पढ़ना है और फिर इसको लयबद्ध आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसको हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको हमारे साथ आपको बोलना है, लयबद्ध इसको पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे देखो बच्चों, हमारे साथ बोलना है। देखो, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बोलो बच्चों हमारे साथ, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्त तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर, कुछ किरणें चमका देना। तो बच्चों इस तरीके से आपको इस कविता को याद कर लेना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक कविता 8 लाइन की लिखने को आती है बच्चों। तो ये जो कविता है वो बच्चों सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। जो कवि थे सोहन लाल द्विवेदी, ये देखो बच्चों ये सोहन लाल द्विवेदी है, ये इन्हीं ने ये कविता लिखी हुई है। देखो तो इनके बारे में जानते हैं बच्चों। ये कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश जो हमारे प्रदेश का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमारे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में जन्मे
कवि सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है। इनका जन्म कब, यानी कि इनका जन्म 1906 में हुआ था और सन 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जन्म का सन होता है और ये मृत्यु का, तो 1906 ईस्वी से लेकर 1988 तक ये जिए, यानी कि 1906 में ये जन्म हुए, 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। कि कविताओं में राष्ट्र प्रेम, ठीक है, यानी कि अपने देश के, राष्ट्र माने होता है देश, ठीक है, देश से प्रेम करने वाली कविताओं को उन्होंने लिखा, तथा राष्ट्रीय जागरण यानी सबको जागृत करने के लिए ऐसी कविताएं लिखी। राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। अब देखो इनकी एक है दूध बतासा तथा शिशु भारती, इनके प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। बाल गीत जो लिखे हुए हैं, जो इनकी जो अच्छी, यानी कि जो अच्छी बाल गीतों में पुस्तकें गिनी जाती हैं, वो ये है दूध बतासा और शिशु भारती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस कविता को याद करना है बच्चों, ठीक है। तो अगले लेसन के साथ हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।